स्टूडेंट, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे रेशियो, ठीक है ना, रेशियो अनुपात एवं समानुपात। तो हमने अनुपात एवं समानुपात में अनुपात रेशियो के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समानुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रपोर्शन। ये स्पेशली मैं आपका फोकस कर रहा हूँ एसएससी, जीडी और एमपी पुलिस के लिए। तो इसमें देखिएगा समानुपात कहते हैं किसे, पहले इस बात को समझते हैं। तो देखिएगा, एक है इमली, ठीक है ना, बिजली हो गई, इमली बिजली, और दो नाम और ले लेते हैं, जैसे आप सेंड करिए इमली बिजली, और एक ले लेते हैं गोलू और बबलू, ठीक है ना। इमली की एज कितनी है? इमली की एज है 5, बिजली कितनी है 6, गोलू की कितनी है 5 और बबलू की कितनी है 6। देखिएगा प्रपोर्शन, समानुपात का मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन इमली का बिजली से है, जो रिलेशन इमली का बिजली से है, वही रिलेशन गोलू का बबलू से होना चाहिए। समानुपात का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो रिलेशन इमली का बिजली से है, वही रिलेशन गोलू का किससे होना चाहिए? बबलू से होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो अनुपात सेम होते हैं, जब दो अनुपात सेम होते हैं, ठीक है ना, जब दो अनुपात सेम होते हैं, उसे किससे डिनोट करते हैं? तो उसे डिनोट करते हैं प्रपोर्शन या समानुपात से। जब दो अनुपात सेम होते हैं, उसे ही किससे डिनोट करते हैं? समानुपात या प्रपोर्शन से। जैसे मैं आपके सामने लिखूं कि A रेशियो B समानुपात M रेशियो A रेशियो B समानुपात M रेशियो N है। A रेशियो B समानुपात M रेशियो N है। तो इसे सॉल्व कैसे करोगे आप? तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? A/B इक्वल टू M/N लिखोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो A/B इक्वल टू M/N आ गया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो AN इक्वल टू कितना आ जाएगा? BM। अब आप ये बताओ यहाँ से कि ये प्रपोर्शन को सॉल्व करने का आइडिया आपको समझ में आ गया कि AN इक्वल टू कितना होता है? BM होता है, ठीक है ना। इसका मतलब सिंपल सा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो दूर दूर नंबर है, मतलब आप यहाँ पे देखो A और N, ये दूर दूर हैं, इनका मल्टीप्लाई आपने कर लिया, और जो पास पास हैं आपने साथ में उसका मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है ना? जो नंबर दूर दूर हैं आपने उनका नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, और जो नंबर पास पास हैं आपने उसका मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है? तो आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका क्या मतलब था कि जो A रेशियो B है वही M रेशियो N होगा, जो A रेशियो B है वही M रेशियो N होगा। अब एक आप क्वेश्चन लिखिएगा साथ में। ये मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि प्रपोर्शन क्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आप लिखिएगा 1/4 और 1/9, 1/4 और 1/9 के मध्य समानुपात ज्ञात करें। 1/4 और 1/9 के मध्य लिख लीजिएगा, के मध्य समानुपात ज्ञात करें। 1/4 और 1/9 के मध्य समानुपात ज्ञात करें। ठीक है ना, समानुपात ज्ञात करें। अब देखिएगा माध्य समानुपात क्या हो जाएगा? समानुपात ज्ञात करें, इंग्लिश में कहते हैं माध्य समानुपात को मीन प्रपोर्शन, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे दो नंबर लिख दूँ, कह दूँ एक A रेशियो B है, ठीक है ना, और मैं कहूँ A रेशियो B का आप मीन प्रपोर्शन निकालो, माध्य समानुपात निकालो। तो A रेशियो B का जब आप माध्य समानुपात निकालोगे, तो मैंने मान लिया कि A रेशियो B का माध्य समानुपात X है, ठीक है ना। तो जब आप इसे लिखोगे तो इस तरह लिखोगे कि A रेशियो X प्रपोर्शन X रेशियो B। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन A का X के साथ है, जो रिलेशन A का X के साथ है, वही रिलेशन X का B के साथ है।
मैंने कहा एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, इसका आप माध्य समानुपात या मीन प्रपोर्शन निकालिए। तो अब हमें तो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं था, तो हमने अपने से माना वो नंबर क्या है, एक्स है। हमने अपने से मान लिया वो नंबर एक्स है, और आप जब इसे लिखोगे मीन प्रपोर्शन में तो आप बताओगे कि जो रिलेशन ए का एक्स के साथ है वही रिलेशन एक्स का बी के साथ है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 1/4 और 1/9, हमें इनका माध्य समानुपात निकालना है। तो हम इनका माध्य समानुपात कैसे निकालेंगे बताइए। तो अगर हम कह दें ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर ये 1/4 हमारा क्या हो गया, ए हो गया, और 1/9 हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो देखो अगर हम डायरेक्टली निकालें तो देखो अगर हम उस चीज़ को सॉल्व करें, मैंने 1/4 को क्या माना, ए, और इनका माध्य प्रपोर्शन हमने मान लिया एक्स, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, A/X प्रपोर्शन X/B। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, इसको हमने ए मान लिया, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं पास पास वाले का, तो पास पास में कौन है, एक्स, तो आ गया x² बराबर, और ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, AB। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, AB। अब हमसे निकालना है ना माध्य समानुपात, हमने a बराबर क्या माना था, तो आप कहोगे सर a बराबर हमने माना था 1/4 और b बराबर माना था 1/9। तो हमें x की वैल्यू निकालेंगे जब यहाँ से तो क्या आ जाएगा, मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे जब आप a की वैल्यू रखोगे 1/4 और यहाँ पे कितना रखोगे 1/9, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इससे बाहर निकलेंगी चीज़ें, जब बाहर निकलेंगी तो क्या आएगा, आप हमें इसे सॉल्व करके बताइए। हाँ तो क्या आएगा, 1/, देखिएगा इससे 2 बाहर आएगा, इससे 3 बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा 1/6 बाहर आएगा या सिर्फ 6 बाहर आएगा। इस बात को थोड़ा क्लियर करते हैं, बताइए आप लोग भी कि 6 आएगा बाहर, हाँ 1/6 आएगा। क्लियर है ये बात, किसी को डाउट लिखेगा। ये सवाल क्लियर हो गया ना, कैसे आया, मतलब अगर आपसे जब भी माध्य समानुपात बोले ना तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को याद रखना, बस ये कैसे आया मैंने यहाँ से आपको ये एक्सप्लेन किया है, आप डायरेक्टली ये याद रखो, आपका डायरेक्टली एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एक्स नहीं समझ में आया, देखो इसी सवाल में समझाते हैं कि मान लो 1/4 आपके पास एक नंबर था और कह रहा है 1/9 नंबर है, तो माध्य समानुपात का मतलब उसके मध्य की संख्या, बीच की कोई संख्या निकालना है आपको। तो अब इसके बीच की संख्या हमको नहीं पता क्या होगी, तो हमने मान लिया इसके बीच की संख्या क्या होगी, x होगी, इसके बीच की संख्या क्या होगी, x होगी। अब समानुपात का मतलब ये होता है कि जो रिलेशन a का x के साथ है वही रिलेशन x का b के साथ होगा। जैसे मैं कह दूं आपसे, यहाँ पे एक मोहित है, ठीक है ना, गोलू है, और यहाँ पे है प्रीति है, और यहाँ पे शिवानी है, ठीक है ना। गोलू की एज है 5 साल और मोहित की एज है 5 साल, गोलू की 6 साल, ठीक है। प्रीति की है 5 साल और शिवानी की कितनी है, 6 साल। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन मोहित का गोलू के साथ है, मतलब एज में मोहित अगर 5 साल का है और गोलू 6 साल का है, तो वही सेम रिलेशन एज में प्रीति का शिवानी के साथ होगा, मतलब प्रीति भी 5 साल की होगी और शिवानी भी 6 साल की होगी। तो मैंने कहा ए कोई नंबर है, ए इज़ अ नंबर, तो ए का जो रिलेशन एक्स के साथ है वही रिलेशन एक्स का बी के साथ होगा, ठीक है ना। मैंने कहा देखो ए एक नंबर है और बी एक नंबर है, हमें इसका माध्य समानुपात निकालना है, तो हमने अपने से मान लिया कि इसका माध्य समानुपात x है, हमने अपने से माना इसका माध्य समानुपात x है। और जब हम इसे लिखेंगे मीन प्रपोर्शन में तो इसी प्रकार से लिखेंगे कि A/X प्रपोर्शन X/B, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे माना कि इसका कोई माध्य समानुपात x है, तो जब आप इसे लिखोगे तो इस तरह लिखोगे 1/4 अनुपात x प्रपोर्शन x अनुपात 1/9, ठीक है ना। फिर क्या करना है, इसमें होता क्या है, तो देखिएगा इसमें ये जो पास पास वालों का मल्टीप्लाई साथ में होता है और दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई दूर दूर होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व इस तरह होगा, देखिएगा तो x और x का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x², और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/9, और ये स्क्वायर है, x का मान चाहिए, तो जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देगा, तो जब यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देगा, और जब अंडर रूट से ये निकलेगा तो ये 1/2 बाहर आएगा, और ये 9 की जगह 1/3 बाहर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 आंसर। क्लियर हुआ।
ये पास पास दूर दूर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कल से टाइम पे आइएगा सभी लोग, देखिएगा ये इस वजह से होता है। मैंने कहा ये ए रेशियो एक्स और ये एक्स रेशियो बी था ना, जब आप इसे लिखोगे रियल में तो ऐसा लिख दो ए अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी, इस तरह लिखा जाता है। अब यहाँ पे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या आएगा ए बी, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो क्या आया एक्स स्क्वायर। तो वही मैं कह रहा हूँ शॉर्ट में कि आप पास पास का मल्टीप्लाई कर लो, दूर दूर का मल्टीप्लाई कर लो, नंबर वही मिलता है आपको। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिएगा, अभी मैंने 1/4 और 1/9 का लिया। अब हम देखेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है 12 और 16 के बीच में, लिखेगा 12 और 16 के बीच में, 12 और 16 के बीच माध्य समानुपात निकालिए। माध्य समानुपात ज्ञात करें। माध्य समानुपात को इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन देखिएगा, तो कैसे निकालेंगे? 12 और 16 के बीच मैंने आपसे कहा माध्य समानुपात निकालिए। तो देखिएगा, आप कहोगे सर एक नंबर 12 है और एक नंबर 16 है। डायरेक्टली मैंने हालांकि आपको बताया है कि माध्य समानुपात निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, x = √AB, ठीक है ना, x = √AB। ये आपको डायरेक्टली याद करना है, सॉल्व नहीं करना बार बार। ये कैसे आया है मैंने सिखा दिया तरीका आपको। अगर आपको सॉल्व करके देखना है कि ये कैसे है तो देखो, इसके बीच आप देखो, अगर आपको ये याद है तो डायरेक्टली आप क्या कर लो कि x = रूट के अंदर क्या लिख लो, 12 लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो, 16 लिख लो, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा देखिएगा, तो आप कहोगे सर ये 12 को अगर आप तोड़ोगे तो 4 × 3, और ये कितना बनेगा 4 × 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 4। तो देखिएगा ये 4 में से 2 बाहर आएगा, ये 4 में से 2 बाहर आएगा, और ये 4 में से क्या बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, और 3 अंदर रह जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा तो कितना हो जाएगा, 8√3, 8√3 हो जाएगा। ये डायरेक्टली आप शॉर्ट ये याद रखोगे। ये कैसे आया मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको। या अगर आप डिटेल सॉल्व करोगे, देखो पहले आप मानो इसका एक माध्य समानुपात x है, फिर आपको क्या करना है, फिर आप इसका रिलेशन लिखोगे कि जो 12/x, मतलब जो 12 का रिलेशन x के साथ है वही रिलेशन x का 16 के साथ है। फिर हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 12/x बराबर x/16, ये चीज़ करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो x का x के साथ तो x², और यहाँ बनेगा 12 × 16। फिर यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो x बराबर √12 × 16। तो देखिए ये वही चीज़ बन गई ना जाके। तो आप इसी मेथड से, ये कैसे आया मैंने सिखा दिया आपको, आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे, आपका विदिन 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। तो ठीक है ना, ये माध्य समानुपात हो गया। इसके बाद आप अब देखिएगा एग्जाम में माध्य समानुपात के अलावा थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय समानुपात से भी क्वेश्चन आता है। तो अब एक उसका क्वेश्चन लिखिएगा आप, 18 और 36 के बीच, 18 और 36 के बीच, 18 और 36 के बीच तृतीय समानुपात ज्ञात करें। तृतीय, थर्ड, 18 और 36 के बीच तृतीय, थर्ड प्रोपोर्शनल। देखिएगा मध्य का मतलब है कि मध्य का नंबर, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है कि थर्ड नंबर पे जो जाएगा, ठीक है ना। तो समझिएगा कुछ है ये नहीं इसमें। देखिए मैंने अगर आपको मैं समझाने के लिए बोलूं कि a और b कोई दो नंबर है, a और b कोई दो नंबर हैं और इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, a और b कोई दो नंबर हैं तो इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको एक नंबर मानना पड़ेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको एक नंबर मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि वो नंबर मेरा x था, सिर्फ ऐसा मानना है, ठीक है ना, तरीका समझा रहा हूं। a और b कोई नंबर दिया है और आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको मानना पड़ेगा वो नंबर हमारा क्या है, x है। जब आप इसे लिखोगे डिटेल में तो इसको ऐसा लिखते हैं कि a रेशियो b, जो रिलेशन a का b के साथ है वही रिलेशन b का किसके साथ हो जाएगा, x के साथ हो जाएगा। जो रिलेशन a का b के साथ है वही रिलेशन b का x के साथ हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये देखिए ऐसा ही तो बनेगा, a/b बराबर b/x। क्लियर है बात। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा b² = ax, है ना। लेकिन आपने माना क्या है, मीन प्रोपोर्शनल, सॉरी तृतीय प्रोपोर्शनल आपने x माना है,
तो आपको यहाँ से x का मान निकालना है ना, तो यहाँ से जब हम x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, x बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। अब आपको पता है कि ये जो पहले नंबर लिखा होता है इसी को हम a मानते हैं, और ये जो दूसरे में नंबर लिखा होता है इसी को अपन b मानते हैं, तो बस निकाल दो आंसर क्या होगा। तो जब आप यहाँ पे आंसर निकालोगे तो आपने ये चीज़ पता कर ली कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36, मतलब 36 इंटू 36 है, और a बराबर क्या है 18। तो बताइए आंसर क्या होगा, तो 18 एकम में 18, 18 दूनी 36 और 36 दूना तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 एक 7, तो मतलब कितना 36 दूना 72। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 72, मतलब 18 और 36 का तृतीय समानुपात क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। थैंक यू। तो अभी इसमें मैं आपको थर्ड प्रोपोर्शनल बताया, और एक दूसरा तरीका क्या है, इसी चीज़ को आप ऐसे बोल सकते हो, देखो सिंपल सा, कि दूसरे नंबर के वर्ग को आपको जब भी तृतीय समानुपात निकालना है ना, तो दूसरे नंबर के वर्ग को पहले नंबर से भाग दे दीजिए, आपका आंसर। एक लाइन का सवाल कैसे बना, देखो दूसरे नंबर, देखो ये b है, इसी b का वर्ग करते हैं ना अपन, तो दूसरे नंबर का वर्ग करोगे मतलब 36 का वर्ग, तो 36 का वर्ग 36 इंटू 36, और मैंने कहा दूसरे नंबर के वर्ग को पहले नंबर से भाग दे दो, पहला नंबर क्या है 18, बस सॉल्व कर दो, आपका वही आंसर आ जाएगा 72। क्लियर है बात। इसी में एक चौथे टाइप का सवाल बनेगा चतुर्थ समानुपात, तो आप उसको भी लिखिएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन लेता हूं मैं, आपको उसी से समझा देता हूं। लिखिएगा 12, 16 और 18 के बीच, 12, 16 और 18 के बीच चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। 12, 16 और 18 के बीच, 12, 16, 18 के बीच चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। ठीक है ना, चतुर्थ समानुपात को कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ समानुपात। तो देखो इसको कैसे निकालोगे आप, तो आप ऐसा मान लो कि देखिए 12, 16, 18 तीन नंबर हैं, तो देखिए मैंने कहा a रेशियो b रेशियो c, आपके पास तीन नंबर हैं और आपको चौथा चतुर्थ समानुपात निकालना है। तो चतुर्थ समानुपात को मैंने मान लिया x है, ठीक है ना, चतुर्थ समानुपात हमने मान लिया x है। क्लियर है बात। फिर अपन इसको कैसे लिखते हैं, देखो तो आप कहोगे सर हम इसे ऐसे लिखते हैं कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो ये देखो क्या बन जाएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स इक्वल टू बी सी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर बी सी बटे ए। तो सिंपल सा यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखो b कौन सा नंबर है, तो आपको मैं बता दूं b कौन सा है, सेकंड नंबर है, c कौन सा है, थर्ड नंबर है, और a कौन सा है, फर्स्ट नंबर है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि सर चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए दूसरा नंबर गुणा तीसरा नंबर भागे पहला नंबर, यही हुआ ना। या डायरेक्टली आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, तो याद रखिए, देखिएगा कैसे आया। अगर मैं इसमें इसी चीज़ को सॉल्व कराऊं तो मैं कहूं 12 था हमारा, 16 था हमारा और 18 था हमारा। अब हमको चतुर्थ समानुपात निकालना है, तो एक हमने मान लिया अपने से x, ठीक है ना। जब आप इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो ये ऐसे लिखे जाएंगे 12 रेशियो 16 प्रपोर्शन ये, फिर आप लिखोगे 12 बटे 16 बराबर 18 बटे x, यही लिखोगे। फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 12 इंटू एक्स होगा, तो ये 12x हो जाएगा बराबर 18 इंटू 16 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू आप निकालोगे तो 18 इंटू 16 बटे 12 हो जाएगा। तो देखो वही चीज़ है ना कि ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो देखो मैंने वही कहा कि आप दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर करो, देखो तो यहाँ पे दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर हो रहा है और डिवाइड में क्या कर दो, पहला नंबर। तो देखो पहला नंबर वही लिखा है BC अपॉन ए। क्लियर है बात सभी को। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 3 एकम में 3, 3 छंग 18। तो चौथा प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 24 आपका आंसर। सभी को क्लियर है यहाँ तक। मैं आपको कहूँगा आपको ये चीज़ याद होगी तो 1 सेकेंड में आंसर आएगा, कुछ है ही नहीं इसमें दिमाग लगाने का, क्योंकि ये चीज़ कैसे आती, देखो पूरा सॉल्व करते हैं तो भी वही आंसर आ रहा है, उसी को मैंने ऐसे लिख के बता दिया है। तो या तो आप याद रखो उस चीज़ को कि चतुर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करो, आप दूसरे नंबर गुणे तीसरे नंबर भाग में कर दो पहला नंबर। जब आपको तीसरा प्रोपोर्शनल निकालना हो तो क्या करो, दूसरे नंबर का वर्ग करके पहले नंबर से भाग दे दो, है ना। और जब आपको मीन प्रोपोर्शनल मतलब माध्य समानुपात निकालना हो तब क्या करना है, जो x इक्वल टू क्या हो जाता है, b इंटू ए,
जब आपको माध्य निकालना हो तो क्या हो जाता है, x इक्वल टू ए बी, ये डायरेक्टली आ जाता है। तो आपका मैंने द्वितीय माध्य समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात मैंने ये सभी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।